प्यारे बच्चों कैसे हैं। आज मैं फिर आपके लिए कहानी लेके आई हूँ और कहानी का नाम है बूढ़ी काकी। एक बूढ़ी औरत थी जिसे सब लोग काकी कह के बुलाते थे। वह रेंग कर चलती थी क्योंकि वो उठ कमर से हड्डी उसकी कमज़ोर हो गई थी, हाथ पैर उसके बहुत कमज़ोर हो गए थे और उसके पति की डेथ हो गई थी। तो उसका एक भतीजा बुद्धिराम उसके साथ रहती थी। वो उसने अपनी सारी संपत्ति उसके बुद्धिराम के नाम कर दी थी। रूपा बुद्धिराम की पत्नी थी। बुद्धिराम के दो बेटे थे और एक बेटी थी जिसका नाम था लाडली। लड़के कभी भी काकी से अच्छा व्यवहार नहीं करते थे, लेकिन जो लड़की लाडली थी वो हमेशा काकी से सहानुभूति रखती थी। उनकी वो बहुत पसंद करती थी। और का जो बच्चे थे वो काकी को परेशान करते थे, कभी काकी रोती कभी चिल्लाती, इस तरह वो परेशान करते थे। एक शाम बुद्धिराम के दरवाजे पर शहनाई बज रही थी क्योंकि उसका बेटे बड़े हो गए थे और उसकी सगाई थी। समारोह चल रहा था। कढ़ाई में पूड़ियाँ तली जा रही थी, मिठाई लड्डू पेड़े खूब बनाए जा रहे थे और सारी महक जो है वो बूढ़ी काकी को आ रही थी। बूढ़ी काकी अपने कमरे में बैठी, अंधेरे कमरे में एकदम अंधेरा था और वह सोच रही थी कि वाह क्या गर्मा गर्म पूड़ी कढ़ रही है। और अपन विचार कर रही थी, सपने में सोच रही थी, उसकी आंखों के सामने नाच रहा था कि लड्डू बन रहे हैं, पेड़े बन रहे हैं, पूड़ियाँ कढ़ रही हैं और उससे रहा ही नहीं गया। उसने कहा चलो देखते हैं हलवाई के पास जाके और क्या क्या बन रहा है। और जो बूढ़ी काकी थी वो घिसलते हुए उस हलवाई के पास पहुंच गई। इतने में उसकी जो बुद्धिराम की पत्नी रूपा थी उसने देख लिया और गुस्सा हो गई और उसको चिल्लाने लगी कि तुम यहाँ क्या कर रही हो। उसका हाथ पकड़ के घसीटते हुए जो है कमरे में ले गए ले गई और उसे कहा अब तुम यहीं रहना, वहाँ जाने की तुम्हें ज़रूरत नहीं है। बेचारी इतना उसको अपमान महसूस हुआ बूढ़ी काकी को, वो कुछ बोली नहीं। रात में भोजन तैयार हो गया, सभी मेहमान आना शुरू कर दिए, खाना शुरू कर दिए। काकी अपने कमरे में बैठी सोच रही थी कि कोई उसे बुला ही नहीं रहा है। दावत है, सब लोग आ रहे हैं जा रहे हैं, अब वो कमरे में बैठी अंधेरे कमरे में, कोई उसको पूछ ही नहीं रहा है। खाने की लुभावनी महक उसके अंदर जा रही है और वो उसको इतनी लालच आ रही बूढ़ी औरत को। वो सोच रही हमको तुरंत खाना मिल जाए, कोई मुझको खाने के लिए बुलाए, मैं भी जाके वहाँ खाऊं। फिर एक तरफ सोचती क्या मैं इस घर की मेहमान हूँ जो कोई मुझे बुलाने आएगा। चलो देखते हैं कि वहाँ क्या बन रहा है, क्या लोग खाना खा रहे कि नहीं खा रहे। और वो घिसलती हुई वहाँ पहुँच जाती जहाँ से मेहमान खाना खाते होते। तभी एक मेहमान खड़ा होता, अरे अरे देखो देखो ये बूढ़ी कहाँ से गंदी औरत आ गई है, इसको छूना नहीं, कोई इससे दूर रहो, यहाँ से इसको हटाओ। ऐसे करके वो चिल्लाने लगा। तो बुद्धिराम जो था वो देखा और गुस्सा आ गया उसको बड़ी तेज, और वो बूढ़ी काकी की हाथ पकड़ के घसीटता हुआ कमरे में ले जाके उसको बैठा दिया और कहा तुम इसी कमरे में रहोगी, अब निकलोगी नहीं। काकी जो ये सब देख करके उसको बहुत बुरा लगा और लाडली को भी बहुत बुरा लगा कि ये काकी के साथ कैसा व्यवहार किया जा रहा है। वो सोचने लगी कि काकी क्या दो पूड़ी खा लेती तो क्या कुछ हो जाता, क्या मेहमानों का खाना कम पड़ जाता। लेकिन ऐसा नहीं हुआ और पापा ने उसकी जो है घसीटते हुए हाथ ला करके कमरे में बैठा दिया। अब रात के 11 बजे सब लोग सो गए। लाडली ने अभी तक अपनी पूड़ियाँ नहीं खाई थी, उसने पूड़ियों को छिपा के रखा था। वो जानते बच्चों, उसने अपनी गुड़िया वाली डॉल में, जो गुड़िया की डलिया थी उस डलिया में उसने पूड़ी को छिपाया था और उसको छिपा करके ले जाके काकी के पास ले गई कमरे में और काकी को जगाया कि लो काकी खाना खा लो। तो काकी ने पूछा क्या लाडली ये तो है मम्मी ने भेजा है। उसने कहा नहीं दादी, मम्मी माँ ने तो नहीं भेजा है, ये मेरी पूड़ियाँ हैं, मैं अपने हिस्से की पूड़ियाँ ला के आपको दे रही हूँ। तो काकी कुछ नहीं बोली, वो पूड़ी खा ली, लेकिन काकी का पेट नहीं भरा। तो उसने कहा कि जाओ तुम अपनी माँ से कुछ और पूड़ी मांग के ले आओ। लाडली ने उत्तर दिया नहीं नहीं, मैं उन्हें नहीं जगाऊंगी, वो गुस्सा करेंगी, अगर मैं उनको जगा दूंगी तो मुझे भी मारेंगी और आप पे भी चिल्लाएंगी, तो मैं उनको नहीं जगाऊंगी। तो लाडली से उस बूढ़ी औरत ने कहा कि जहाँ मुझे उस पत्तल के पास ले चलो जहाँ मेहमानों ने खाना खाया था। तो लाडली उस बूढ़ी औरत का हाथ पकड़ के ले जाके वहाँ पे छोड़ दिया और वो जो पत्तल में खाने जूठे पड़े हुए थे, मेहमानों ने जो जूठा छोड़ा था बच्चों, उसी को वो खाने लगी।
इतनी देर में लाडली की माँ की रूपा की आँख खुली तो देखा लाडली को बिस्तर पे नहीं है। तो सोची कहाँ चली गई। उठ करके वो बरामदे में देखने आई तो जानते बच्चों उसने क्या देखा कि बूढ़ी काकी पत्तल में पड़ा हुआ जूठा खाना खा रही है। रूपा अवाक रह गई, देख के दंग रह गई कि अरे ये क्या, ये तो इतने सारे मेहमान आए, इतनी बड़ी दावत मैंने की, सब लोगों ने खाना खाया और काकी भूखी रह गई। काकी के ऐसे कुछ पूड़ियों के टुकड़ों के लिए जो है वो जूठे पत्तल के रखे खाना खा रही हैं। तो उसकी आंखें भर आईं और आधी रात हो चुकी थी। रूपा काकी के कमरे में खाना लेके गई। उसकी आंखों में आंसू थे, उसे पश्चाताप थे कि क्या करे। उसने कहा काकी उठो, लो मुझसे बहुत बड़ी भूल हो गई है, खाना न परोस के कृपा करके मुझे माफ़ कर दीजिए, मैं आपके लिए खाना लेके आई हूँ, लीजिए आप खाइए। इन शब्दों को सुनकर काकी का दिल पिघल गया। उसने रूपा को माफ़ कर दिया और खाने लगी। काकी ने उसे बहुत आशीर्वाद दिया। तो देखा बच्चों, घर में हमें कभी भी बड़ों का अपमान नहीं करना चाहिए। बड़ों का अपमान हम करते भी हैं तो जब माफ़ी मांगते तो वो कभी भी हमसे नाराज़ नहीं, तो वो खुश होकर हमको माफ़ कर देते हैं। बच्चों, हमें बड़ों का अपमान कभी नहीं करना चाहिए। फिर मिलते हैं नए वीडियो के साथ। बाय बाय।